Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। आज हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। लास्ट चैप्टर है हमारा, लास्ट चैप्टर के लास्ट चीज लास्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। बड़ा वो लगता है ना, चीजें जब एंड होने लग जाती कि चैप्टर लास्ट है, थोड़ा सा एक भाव विभोर होने लग जाते, इमोशनल होने लग जाते। बट ठीक है, रोना नहीं है, चीजें हैं, पार्ट है। एक चीज एंड होती है तो नई चीज शुरू होती है। तो पहले तो आप क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो। ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा आपको काम करना है लाइक एंड शेयर करने का। तो लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी से। फिर आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ऐसे करते करते जितने भी क्वेश्चंस हमें दिए हैं बुक में, उसको हम सॉल्व करेंगे। वैसे सॉल्व मतलब डिस्कस करेंगे, मैथ्स तो है नहीं कि सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइजेस। व्हाट मेड स्वप्ना सेल द कॉटन टू द ट्रेडर इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट द कुरनूल कॉटन मार्केट? क्या रीजन था? जब अगर आप क्या कर रहे हो, आप कोई खेती कर रहे हो, जैसे स्वप्ना ने कॉटन की खेती करी, कॉटन कल्टीवेट करा, तो जब कॉटन को हार्वेस्ट कर लिया उसने, तो ऐसा क्या रीजन था कि वो मार्केट में ना बेचकर ट्रेडर के पास बेचने गई? जाती सीधे मार्केट में बेचकर आते कुरनूल के, अच्छे प्राइस मिल जाते। क्या रीजन था कि वो सिर्फ ट्रेडर के पास गई बेचने? याद करो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर करो। आधा अधूरा जैसा भी, जितना भी याद आ रहा है आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करो, उसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे। जल्दी ट्राई करो। क्या देखा था हमने, क्या डिस्कस किया था? याद है कि भूल गए? ट्रेडर के पास क्यों गई थी स्वप्ना? क्योंकि जो ट्रेडर बड़ा पावरफुल पर्सन था, ऐसा लोन वगैरह देता था। याद करो, पढ़ा था ना हमने। चल, Swapna is a small farmer in Kurnool, Andhra Pradesh and grows cotton on a small piece of land. She had borrowed money from a local trader at the starting of the cropping seasons. The trader lent her money on condition that she would sell all her cotton to him. Thus, she had no other option than selling cotton to him. है ना, आ गया याद? फटाफट रीड करा मैंने, रिकॉल हो गया। स्वप्ना क्या थी? एक छोटे लेवल की फार्मर थी, छोटे से अपना जो जमीन थी उसमें उसने कॉटन कल्टीवेट किया था। ठीक है, स्वप्ना ने। अब चल, कुरनूल आंध्र प्रदेश में स्वप्ना ने कॉटन कल्टीवेट करा। जब फाइनली कॉटन उसने हार्वेस्ट कर लिया, तो उसने ट्रेडर को जाके अपना जो है प्रोड्यूस दिया। क्यों? क्योंकि अब चलते फ्लैशबैक में ये हुआ था कि स्वप्ना ने पैसे उधार लिए थे, जो लोकल ट्रेडर था उससे स्वप्ना ने पैसे उधार लिए थे, है ना, स्टार्टिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन। जब क्रॉप्स वगैरह लगाई जाती हैं तो क्रॉप्स लगाने के लिए आपको सीड की जरूरत पड़ती, बीज वगैरह की, पेस्टिसाइड्स की, फर्टिलाइजर्स की। तो उस टाइम पे स्वप्ना ने क्या करा था, उधार लिया था, इस ट्रेडर से पैसे उधार लिए होंगे। The trader lent her money on condition that she would sell all her cotton to him. ट्रेडर ने एक कंडीशन उसको दी कि देखो, मैं तुम्हें पैसे उधार तभी दूंगा जब तुम्हारा कॉटन, है ना, जब तुम उगा लोगी, कल्टीवेट कर लोगी, तो वो तुम मुझे बेचोगी। फिर उसमें से जितना जो लोन तुमने लिया, इंटरेस्ट जो कटेगा, वो मैं काट पीट के तुम्हें बचा कुचा अमाउंट दे दूंगा, लेकिन वो कॉटन तुम मुझे बेचोगी। तो हमने देखा था ना, स्वप्ना का कितना हो रहा था, लगभग 1500 पर क्विंटल के हिसाब से, 1500 पर क्विंटल के हिसाब से हो रहा था। यानी अगर हम देखें तो ₹6000 वेट जो कर रहा था, है ना, जो वेट कर रहा था, वजन कर रहे थे रुई का, कितनी होनी चाहिए कॉटन, तो 6000 बन रहे थे। मतलब स्वप्ना को अब ट्रेडर जो है कितना देता, 6000, पर ट्रेडर ने स्वप्ना को 6000 ना देके माइनस ₹3000 करके इतना दिया, रिमेनिंग 3000 इतना दिया। क्यों दिया ये रिमेनिंग 3000? क्या रीजन था कि 3000 बचा कुचा दे रहा है? क्योंकि हमने देखा था, फ्लैशबैक में जाएं तो ये 2500 जो स्वप्ना ने क्या लिया था, लोन, है ना, देखा ना हमने कि स्वप्ना ने क्या करा था, लोन लिया था, ट्रेडर से बोरो करा था मनी, लोन लिया था 2500 रुपए का, और साथ में 500 का क्या, इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट चार्ज करा था ना, कि ब्याज प्लस करके
तो कितना हो गया 3000। तो जो है ट्रेडर ने कहा कि भाई देखो 6000 की तुम्हारी रुई का हिसाब जो हो रहा है, 6000 में हमने वजन करा, 6000 की कॉटन हो रही है, तो सुनो वो याद करो मैंने तुम्हें लोन दिया था। स्वप्ना बोली कि याद क्या करो भाई, मुझे याद है, तभी तो मैं सामान आप ही को बेचने आई हूँ। ठीक है, तो उसने कहा 2500 जो 2500 तुमने लोन लिया था प्लस 500 इंटरेस्ट, भाई मैं तो ब्याज लूंगा। स्वप्ना ने कहा ठीक है भाई। अब बचा कुचा जो था ये थी स्वप्ना की अर्निंग। ये क्या थी? अर्निंग और स्वप्ना। क्लियर? ये प्रोसेस था। स्वप्ना को उम्मीद क्या थी कि भाई मुझे 1500 की बजाय मुझे जो है 1800 मिल जाते, क्योंकि कॉटन की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन जो है ट्रेडर उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं भाई इतना ही, इससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। फ़ायदा उठाना चाह रहा था बेसिकली वो, उसको लग रहा था कि मैंने उधार दिया है, तो बोलते ना कि मैंने इसको पैसा दिया है तो झक मार के ही आएगी मेरे पास सामान बेचने के लिए। तो वो आई, वो उसकी मजबूरी थी, मार्केट जाती तो उसे अच्छा दाम मिल सकता था, लेकिन उसने लोन, जब सामान उगाना है, जिस कमाई के लिए वो मेहनत कर रही है, तो उसके जो बेसिक जो चाहिए कि बीज होना चाहिए सबसे पहले, तो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स होने चाहिए ताकि फसल अच्छे से होगी, तो उसने इससे उधार लिया। अब इसने जो बहुत ज़्यादा तेज़ इंसान, इसने बोल दिया कि उधार जब ही दूंगा जब तुम ये जो तुम्हारा उग जाएगी फसल तुम मुझे ही बेचोगी। ठीक है, तो उसको बेचना पड़ा। ठीक है, तो रीज़न क्या था बेसिकली, आ गया समझ में? क्योंकि स्वप्ना ने ट्रेडर से लोन लिया था। क्लियर? चलो, ये तो कैलकुलेशन मैंने इसलिए बताया कि याद आ जाए, चैप्टर में पढ़ा था। Question second, describe the conditions of employment as well as the wages of workers in the garment exporting factory. Do you think the workers get a fair deal? आपको डिस्क्राइब करना है जो कंडीशन थी एम्प्लॉयमेंट की, है ना, एज वेल एज द वेजेस ऑफ वर्कर इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। मतलब जो काम कर रहे थे ना गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में, जो वर्कर्स थे, काम करने वाले, टेलर, बटन लगाने वाले, पैकेजिंग वाले, है ना, चेकिंग वगैरह वाले, तो इनकी कंडीशन हमें बतानी है। आपको क्या लगता है कि इनको जो है फेयर वेजेस मिल रही थी? मतलब जितना ये काम कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी फैक्ट्री में टेलर का काम कर रही हूँ, शर्ट स्टिच करने का काम कर रही हूँ, तो जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ, जितने घंटे का मेरा काम है और जितना अमाउंट ऑफ मैं काम कर रही हूँ, तो क्या उतने इनफ मुझे वेज मिल रही है? तो आपको क्या लगता है, चैप्टर आपने पढ़ा, क्या इन लोगों को इनफ वेज मिल रही थी जितना वो काम कर रहे थे? क्या लगता है? चलो, The conditions of employment and wages of workers are, the workers have to work at least 10 to 12 hours in a day. जैसे कि हमने देखा था कि वर्कर्स को लगभग 10 से 12 घंटे काम करना पड़ा था, जबकि हम बोलते हैं कि जो काम का रहता है ना ऑफिस वगैरह काम में, तो लगभग 8:30 to 9 आवर्स का रहता है, लेकिन ये 10 से 12 घंटे काम करे, आधा दिन ही समझ लो। देयर जॉब इज नॉट परमानेंट, और जॉब भी परमानेंट नहीं थी। हमने देखा था कि अभी जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो टाटा खत्म, बाय बाय। The job is not permanent, that is workers are hired on temporary basis. जॉब परमानेंट नहीं थी, इसका मतलब जो वर्कर्स हैं उनको हायर करा था टेम्पररी बेसिस में, है ना, कि आज काम है आज कर लो, उसके बाद जब सही नहीं लगेगा काम, या लगेगा अरे यार ये नाटक कर रहा है, ये ज़्यादा ही सर पे चढ़ रहा है, या ढंग से काम नहीं कर रहा, या जो भी है, जो भी रीज़न हो सकता है, हटा सकते हैं। Their wages are fixed according to their skills. हमने ये भी देखा था इनकी जो वेजेस है इनकी स्किल्स के हिसाब से फिक्स थी, है ना, कि टेलर की जो वेज थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, फिर जो बटनिंग कर रहा था उसकी थोड़ी कम थी, आयरनिंग की थोड़ी कम थी। तो स्किल्स के हिसाब से कि क्या क्या उनका प्रोफाइल है, क्या क्या उन्हें काम करना है, उसके अकॉर्डिंग उनकी पेमेंट जो थी, सैलरी या वेजेस फिक्स थी। अकॉर्डिंग टू मी वर्कर्स आर नॉट गेटिंग अ फेयर डील। और जितना मैंने समझा, इवन आप भी समझ गए होंगे कि जैसा काम ये वर्कर्स कर रहे थे उसके कंपैरिजन में इनको जो तनख्वाह मिल रही थी, जो अर्निंग थी, वो सही नहीं थी, बिल्कुल भी फेयर नहीं थी, अनफेयर थी। ये हमने पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैंने बताया ना कि इस थ्रू आउट द चैप्टर में फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ। तो फायदा जैसे जो एक्सपोर्टर या बिजनेस फॉरेन डीलर, इन लोग को हुआ, लेकिन ये बेचारे जो वर्कर्स थे, वीवर्स थे, फार्मर्स थे, इनको कोई फायदा नहीं हुआ, जैसे स्वप्ना को भी बेचारी को नहीं हुआ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू यू ऑल्सो, आई गेस, मुझे जैसा लगता है, आई थिंक आप भी यही बोलोगे कि वर्कर्स को फेयर वेज नहीं मिल रही थी। तो क्या क्या देखे थी कंडीशंस हमने? वर्कर्स जो है लगभग 10 से 12 घंटे काम करते थे। हमें बोला जा रहा है ना कि कंडीशन कैसी थी वर्किंग की, जॉब परमानेंट नहीं थी, टेम्पररी बेसिस में वर्कर्स काम कर रहे थे। उनकी जो वेजेस थी वर्कर्स की वो भी फिक्स ऐसी थी कि भाई स्किल्स के हिसाब से फिक्स्ड है, टेलर की थोड़ी ज़्यादा सैलरी होगी, वेजेस होगी, उसके बाद बटन पैकेजिंग वाले की, इस तरीके से। और जो मुझे लगता है, इवन आपको भी लगता होगा, लगभग सबको ही लगता होगा कि इनकी जो अर्निंग थी, जितना वो काम कर रहे थे, फेयर अर्निंग नहीं थी। आया समझ में? चलो, क्वेश्चन थर्ड, think of something common that we use. It could be sugar, tea, milk, pen,
paper, pencil, etc. Discuss through what chain of markets this reaches you. Can you think of the people that help in the production of or trade? आपको जो है कॉमन चीज़ जो है हम यूज़ करते हैं, जैसे हम क्या क्या यूज़ करते हैं रोज़ डेली, शक्कर, चाय, मिल्क, पेन, पेपर, पेंसिल, डेली का ही है. डिस्कस थ्रू वॉट चेन ऑफ मार्केट्स दिस रीचेज यू. आपको डिस्कस करना है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर है या टी है, मिल्क है, जो भी है, कौन सी चेन के थ्रू ये आप तक पहुंचता है, मतलब कैसी चेन फॉलो होकर आप तक पहुंचती है. जैसे हमने कपड़े का देखा था ना, शर्ट का, कि शर्ट में पहले कॉटन का फार्मर हो गया, फिर मिल्स, गिनिंग मिल, फिर स्पिनिंग मिल, फिर यार्न डीलर, उसके बाद मर्चेंट, उसके बाद वीवर, उसके बाद जो है मर्चेंट, एक्सपोर्टर, गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री का, फिर बिजनेस पर्सन, फिर कस्टमर तक जा रहा था. तो ये सब हमने देखा था कपड़े की चेन. ऐसे इनकी चेन बताने की कौन सी जो चेन फॉलो करते हुए ये सामान आप तक पहुंचता है. कैन यू थिंक ऑफ द पीपल दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन और ट्रेड. क्या आप बता सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं जो लोग इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में, उत्पादन में और ट्रेड में जो हेल्प करते हैं, जिनका रोल रहता है. चलो, शुगर. अगर शुगर का एग्जाम्पल देखें तो चेन ऑफ मार्केट कैसा, जैसे शुगर केन ग्रोअर्स, द फार्मर, है ना, कांटा जो वेगिंग मशीन होती है, और जो परचेसर ऑफ शुगर मिल एजेंट, कांटा, वो कांटा नहीं, कांटा जो वेट मशीन वाली होती है ना. तो सबसे पहले तो जो फार्मर है शुगर केन को, गन्ने को उगाएंगे, क्योंकि शुगर गन्ने जो बोलते हैं ना, गन्ने से ही बनती है. अब कांटा वेगिंग मशीन में इसको वेट करेंगे, वजन करेंगे, नापेंगे, परचेज करेंगे शुगर केन मिल एजेंट, जो शुगर केन मिल है उनके एजेंट इनको खरीद के ले जाएंगे. शुगर मिल होगी, होलसेल डीलर होंगे, ट्रेडर, फिर जो शुगर मिल में शुगर वगैरह तैयार होगी, मतलब शुगर पहले गन्ना लिया, गन्ने जो लेकर गन्ने के मिल में गए, वहाँ पे गन्ना जो है शुगर तैयार हुई, है ना. शुगर तैयार होके, शुगर इतनी सारी अच्छी खासी होलसेल डीलर ने खरीद ली, खूब सारी बल्क में शुगर खरीद ली. अब छोटे छोटे जो है डीलर्स को बांट दी, कुछ केजी करके बांट दी, ताकि वो डीलर जो नहीं बैठे रहते हमारे पास दुकानों में, जो हम देखते हैं, हम डी मार्ट वगैरह, कहीं भी सुपर मार्केट वगैरह हम जाते हैं तो वहाँ से हमें मिल जाएगी. रिटेलर और उसके बाद कंज्यूमर, फिर हम तक पहुँचेगी. ठीक है, तो ये चेन है कि पहले सबसे पहले गन्ना, है ना, गन्ने के खेत में गन्ने उग रहे हैं, शुगर केन उग रहा है, उसके बाद शुगर केन मिल में पूरी प्रोसेसिंग चल रही है, उसके बाद शुगर मिल में शुगर तैयार हो रही है, फिर बड़े बल्क लेवल पे होलसेल डीलर ने, ट्रेडर ने शुगर खरीद ली. अब उसने छोटे छोटे जो शॉपकीपर हैं, रिटेलर है, उनको बेच दी. अब वो रिटेलर से हम जाते हैं, दुकान वगैरह से खरीदते हैं, फिर हम तक पहुंच रही. तो ये चेन फॉलो हो रही है मार्केट की. क्लियर. चल, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो. पीपल दैट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड ऑफ शुगर. चाहे प्रोडक्शन की बात करें, चाहे ट्रेड की बात करें शुगर की, तो किन किन का रोल इसमें है. फार्मर्स का रोल है, सही बात है, सबसे पहले तो यही है ना, गन्ने उगा रहे हैं, शुगर केन उगा रहे हैं. इसके बाद मिल ओनर, मिल के मालिक, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, होलसेलर का रोल है, जो बल्क में जिसने खरीदा शुगर को, फिर रिटेलर जो शॉप वगैरह में हमें मिलते हैं, दुकानदार, उसके बाद कंज्यूमर, हम खरीद रहे हैं. तो ये पूरा हमारा रोल है, हम इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं. ठीक है, आया समझ में. जैसे हमने शर्ट का पूरा प्रोसेस देखा था, चेन देखी थी, तो सेम विथ शुगर वही प्रोसेस है. चेन मतलब arrange the statements given alongside in the correct order and then fill in the numbers in the cotton balls accordingly. The first two have already been done for you. अरेंज करनी है स्टेटमेंट. ये जो स्टेटमेंट दी है ना चैप्टर में, जो जो पढ़ा है, जैसे पहली स्टेटमेंट दी है, मतलब इनको अरेंज करना है. इनको क्या करना है, हम ऐसे अरेंज करेंगे. ये पूरी 8 स्टेटमेंट, 9 स्टेटमेंट दी, अरेंज करेंगे. जैसे अगर हम रीड करें, स्वप्ना सेल्स दी कॉटन टू द ट्रेडर. स्वप्ना ने जो है कॉटन सेल करा ट्रेडर को. कस्टमर बाय दी शर्ट्स इन द सुपर मार्केट. कस्टमर ने क्या करी, फिर वो जो शर्ट है सुपर मार्केट में खरीदी. ये ध्यान रखना, अरेंज करना, ये ऊपर नीचे है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है. ट्रेडर सेल्स कॉटन टू द गिनिंग मिल. अब जो ट्रेडर है उसने कॉटन को गिनिंग मिल में भेजा. ठीक है, ये सब अरेंज करना है, रीड कर रहे हैं अभी तो. गारमेंट एक्सपोर्टर्स बाय द क्लॉथ फ्रॉम मर्चेंट्स फॉर मेकिंग शर्ट. अब गारमेंट एक्सपोर्टर ने क्या करा था, जो क्लॉथ है, कपड़ा खरीदा था मर्चेंट से, जिस मर्चेंट ने वीवर से कपड़ा तैयार करवाया था, ताकि उस कपड़े से फिर ये शर्ट बनाएंगे, फिर जिस शर्ट को एक्सपोर्ट करेंगे. यार्न डीलर्स और मर्चेंट्स गिव द यार्न टू द वीवर्स. चाहे यार्न डीलर्स या मर्चेंट्स की बात करें, ये वीवर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, यार्न की, भाई लो ये यार्न पकड़ो और इससे इतना शर्ट जो है कपड़ा तैयार करो. द एक्सपोर्टर सेल्स शर्ट टू द बिजनेस पर्सन फ्रॉम द यूएसए. जो एक्सपोर्टर है क्या करेगा, शर्ट को बिजनेस पर्सन को बेचेगा यूएसए में, है ना.
स्पिनिंग मिल बाइज द कॉटन एंड सेल्स यार्न टू द यार्न डीलर्स। स्पिनिंग मिल क्या करती है, कॉटन को खरीदती है और बेचती है यार्न किसको, यार्न डीलर को। वीवर्स रिटर्न विद द क्लॉथ, वीवर्स क्या होते हैं भाई, क्लॉथ रिटर्न करते हैं। गिनिंग मिल क्लीन्स द कॉटन एंड मेक्स इट इनटू बॉल्स, बेल्स। गिनिंग मिल क्या करती है, कॉटन को क्लीन करती है और इनको बेल्स में क्रिएट करती है। अब ये सब ऊपर नीचे है, इसको आपको प्रॉपर्ली अरेंज करना है, कोशिश करो, ट्राई करिए। कुछ सेंटेंसेस यहाँ है, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको लगभग 1 मिनट का तो वक्त देती हूँ क्योंकि मुझे पता है टाइम लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसको अरेंज करो। चलो 1 मिनट का आपके पास टाइम है, क्योंकि इसमें 1 मिनट तो बनता है, कुछ सेकंड्स पे काम नहीं होगा। और अगर जिससे हो रहा है तो बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट दिया है। सबसे पहले स्वप्ना का रोल देखना है आपको, स्वप्ना का सबसे पहले रोल था, ये ध्यान रखना, सबसे पहले रोल स्वप्ना का देखने को मिलेगा अगर मैं आपको हिंट करूं, और सबसे लास्ट में रोल जो शॉर्ट है, फाइनली कंज्यूमर तक पहुंच रही है, ये लास्ट है। अब बीच का आपको बताना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, फार्मर, उसके बाद ट्रेडर, उसके बाद गिनिंग मिल, फिर स्पिनिंग मिल, फिर यार्न डीलर, उसके बाद मर्चेंट, उसके बाद वीवर, फिर वीवर क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं क्लोथ, है ना। ये कर दी प्रोसेस। अब इसके आगे थोड़ा सा यहीं पे लिख देती हूँ, वो उसी के आगे है। फिर हमने क्या देखा था, मर्चेंट क्या करते हैं, फिर रोल आता है मर्चेंट का, कपड़ा दे देते हैं किसको, एक्सपोर्ट फैक्ट्री को, एक्सपोर्टर, फिर ये एक्सपोर्टर फैक्ट्री। ये रफली है, बिल्कुल ऐसा नहीं लेना कि मैंने आंसर बता दिया, जस्ट आपको हिंट करने के लिए, ठीक है। एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री को भेज देंगे, है ना, कपड़ा इनको दे दिया कि भाई आप शर्ट तैयार करो। अब ये किसके पास जाएगा, फॉरेन डीलर या बिजनेस पर्सन, ये एफ है, ठीक है। अब किसके पास जाएगा, फॉरेन डीलर, कस्टमर को बेचेंगे, कंज्यूमर, मार्केट में बिकेगा। तो ये पूरा ऐसा है। अब आप बोलोगे मैम ये पूरी 9 नहीं है, 9 10 कुछ नहीं काउंट करना है, जस्ट हिंट है कि पूरे इन ऑप्शंस में दिया है ना आपको, चाहे तो ये देख लो, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। अब फॉलो कर लो। सबसे पहले फार्मर का रोल दिखेगा, फिर स्वप्ना ने क्या करा था, ट्रेडर को दिया था, ट्रेडर ने गिनिंग मिल में दे दिया था, गिनिंग मिल के बाद प्रोसेस होने के बाद स्पिनिंग मिल में चला गया था वो कॉटन, उसके बाद यार्न बन गया था, यार्न डीलर के पास चला गया था, यार्न डीलर ने मर्चेंट को भेज दिया, मर्चेंट ने वो यार्न खरीद के इन वीवर्स को दिया कि भाई ये लो, इतने का कपड़ा तैयार करना है। वीवर ने फिर कपड़ा तैयार करके रिटर्न किया मर्चेंट को, मर्चेंट ने क्या करा, एक्सपोर्ट फैक्ट्री को क्लोथ दे दिया कि भाई ये लो, कपड़ा जितना ऑर्डर था तैयार करके मिल गया। एक्सपोर्ट फैक्ट्री ने क्या करा भाई, कपड़े से शर्ट तैयार करी और किसको एक्सपोर्ट कर दी, फॉरेन डीलर को। फॉरेन डीलर उस शर्ट का क्या करेगा भाई, पहनेगा, गिफ्ट देगा, नहीं बेचेगा, बिजनेस करेगा, तो कंज्यूमर। पूरी जो है एक टर्म में प्रोसेस है। अब देखिए आंसर, चलो आंसर देखते हैं। ये है सबसे पहला फर्स्ट, यहां से देखो, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऐसा ऐसा ऐसी, ठीक है, पूरी प्रोसेस है। मैं इसलिए बना रही हूँ एरो, कंफ्यूज हो गए पता चले आप लोग। ये प्रोसेस है, मतलब 1 से शुरू होते होते 3 9 7 5 8 4 6 2, फर्स्ट से शुरू होके एंड सेकंड में हो रही है, ये ध्यान रखना। पता चले आप सोच रहे हो 1 2 3 6 ये क्या है मैम, तो ये देखो एरो बने ना, ये एरो दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे प्रोसेस चल रही है क्योंकि 9 स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट तो फर्स्ट है, तो फर्स्ट हमें क्या है, सबसे पहले स्वप्ना सेल्स दी कॉटन टू दी ट्रेडर। स्वप्ना ने क्या करा, कॉटन सबसे पहले ट्रेडर को बेचा, सही बात है, बिल्कुल करेक्ट, फर्स्ट बिल्कुल सही है। फर्स्ट के बाद हमने क्या देखा था, थर्ड देखा था, क्या थर्ड देखा था, थर्ड स्टेटमेंट रीड करें, ट्रेडर सेल्स कॉटन टू द गिनिंग मिल। अभी मैंने भी लिखा था ना, ट्रेडर क्या करेगा, ट्रेडर ने जो कॉटन किसको बेची, गिनिंग मिल को।
ये फर्स्ट, ये सेकंड, इसके बाद अभी आएगी। अब बाकी का देखते हैं। 9, गिनिंग मिल क्लीन्स द कॉटन एंड मेक्स इट इनटू बॉल्स। गिनिंग मिल क्या करेगी भाई, गिनिंग मिल कॉटन को क्लीन करके उनको बेल्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है। 7, स्पिनिंग मिल बाइज द कॉटन। अब स्पिनिंग मिल कॉटन को खरीदेंगे और यान बना के, थ्रेड बना के, यान डीलर को बेचेंगे, तो 7 हो गया। 5 प्रोसेस कौन सी, 5th प्रोसेस, यार्न डीलर और मर्चेंट गिव द यार्न टू द वीवर्स, है ना। जब इनके पास यार्न आ गया, देखो सबसे पहले ट्रेडर से लिया, मतलब जो एक फार्मर ने ट्रेडर को कॉटन दिया, ट्रेडर ने गिनिंग मिल में दिया, गिनिंग मिल ने स्पिनिंग मिल को दिया, स्पिनिंग मिल ने यार्न तैयार करके, किसको दे दिया, यार्न डीलर को दे दिया। अब यार्न डीलर क्या कर रहा है, यार्न डीलर या मर्चेंट यार्न दे देगा वीवर को कि भाई तुम्हें इससे अब कपड़ा बनाना है, ठीक है। तो ये 5th हो गया। अब ये क्या होगा, 8th, वीवर्स रिटर्न विद द क्लोथ। कपड़े से अब वीवर ने क्लोथ बना लिया। 8th के बाद 4th, गारमेंट एक्सपोर्टर बाय द क्लोथ फ्रॉम मर्चेंट्स फॉर मेकिंग शर्ट। अब जब कपड़ा तैयार कर लिया तो मर्चेंट क्या करेगा भाई, मर्चेंट ने गारमेंट एक्सपोर्टर को दे दिया कि ये लो रखो अपना कपड़ा और बना लो शर्ट, जितनी शर्ट बनानी है, आपने जो ऑर्डर दिया था वो तो मैंने कर दिया, उतने कपड़ा आपको दे दिया। तो गारमेंट एक्सपोर्ट करेगा, जो है कपड़ा खरीदेगा और मैन्युफैक्चर करके शर्ट तैयार करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या स्टेप आएगी, 6th, द एक्सपोर्टर सेल्स शर्ट टू द बिजनेस पर्सन फ्रॉम द यूएसए। अब एक्सपोर्टर क्या करेगा उन शर्ट का, वो शर्ट यूएसए में जो बिजनेस पर्सन है उसको बेच देगा कि लो भाई आपकी शर्ट का जो ऑर्डर आपने दिया था रखो। उसके बाद सेकंड क्या है, कस्टमर बाय दी शर्ट्स इन द सुपरमार्केट। कस्टमर क्या करेंगे, जो शर्ट उन्हें दिखेगी, अच्छी लगेगी, सुपरमार्केट में से खरीदेंगे। तो ये क्या है, पूरी स्टेप 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, है ना, पूरे 9 स्टेटमेंट है, ये उसकी स्टेप है। स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से। 1st, 3rd, फिर 9th, फिर 7th, फिर 5th, फिर 8th, फिर 4th, 6th और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2nd। अच्छे से देख लो, समझ लो, फिर से तो नहीं समझाना है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ है ना। देखो सबसे पहली प्रोसेस में ट्रेडर ने, जैसे कि हमने अगर फिर से पढ़े तो फर्स्ट हमें लिखा है स्वप्ना ने क्या करा, कॉटन जो है ट्रेडर को दिया, बेचा। ट्रेडर ने क्या करा, ट्रेडर ने वो जो कॉटन है गिनिंग मिल को दे दिया, क्या करेगा वो भी कॉटन को गिनिंग मिल को दे दिया। उसके बाद अगर हम बात करें गिनिंग मिल की, तो गिनिंग मिल क्लीन करेगी कॉटन को और बेल्स तैयार करेगी। उसके बाद 7 हमने देखा था स्पिनिंग मिल के पास चल जाएगा, स्पिनिंग मिल, गिनिंग मिल के बाद स्पिनिंग मिल का रोल था, स्पिनिंग मिल जो है यार्न तैयार करेगी, यार्न डीलर को बेच देगी, ठीक है। 7 5th हमने देखा था यार्न डीलर क्या करेगा, यार्न डीलर या मर्चेंट वीवर्स को देगा कि भाई ये यार्न से कपड़ा तैयार करो। वीवर क्या करेगा, कपड़ा तैयार करेगा, ठीक है। वीवर क्या करेगा, 8th है या जो है वीवर रिटर्न करेगा क्लोथ बना के तैयार करके। 4th फिर हमने देखा था कपड़ा बना के क्या कहाँ जाएगा वो कपड़ा, गारमेंट एक्सपोर्टर के पास वो कपड़ा जाएगा, वो खरीद लेगा कि भाई लाओ ये कपड़ा हमें दो, हम इस कपड़े से अब हम शर्ट बनाएंगे, ठीक है। कपड़े से अब वो शर्ट बनाएंगे, शर्ट के बाद क्या होगा, एक्सपोर्टर को बेच देगा वो शर्ट बना के। फिर उसके बाद वो एक्सपोर्टर क्या करेगा, खुद रखेगा क्या, नहीं, वो मार्केट में बेचेगा, तो फाइनली कस्टमर के पास चली जाएगी। 2nd, फर्स्ट और लास्ट स्टेप दोनों एक के ऊपर एक के बाद एक ही है ना। अच्छा क्लियर हुआ, लाइक कर दो फटाफट से, मजा आया ना। ये बढ़िया, ये अरेंजमेंट होना चाहिए, ऐसे में पूरा चैप्टर याद हो गया, है ना। पूरा चैप्टर सोचो एक मतलब 9 स्टेटमेंट्स में हो गया, मतलब अगर मैं यही पढ़ा देती तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता, है ना। चलो, नहीं चैप्टर भी समझना ज़रूरी है, तभी तो जाके सॉल्व कर पा रहे हो। आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, लाइक कर दिया, चलो। सो भाई इसी के साथ हमारे इंटरेस्टिंग से एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड होते हैं। मुझे तो एंड में बहुत 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 मज़ा आया, आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा। और पूरा दिमाग चल जाता है ना कि कहाँ करना है, क्या अरेंज करना है, थोड़ा सा हड़बड़ी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बड़ा मज़ा आएगा, है ना। मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि आपको सब आता है, तो आपको लगेगा अरे वाह बढ़िया से 4 मार्क्स में आ गया, 5 मार्क्स में आ गया, करो इसको अरेंज करो, ठीक है। तो आई होप आपको भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत इजी लगा होगा क्योंकि चैप्टर हमने अच्छे से समझा था। अगर आप और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्या है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स और व्हाट्सएप। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।